हाय एवरीवन, आप लोगों के बीच आज मैं फिर आपके लिए 20 साइंस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो पूछे हुए प्रश्नों पर आधारित इन सारे प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और सारे प्रश्न का डिस्कशन जो होगा काफ़ी शानदार और जानदार तरीके से गहराई के साथ होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज पूछ रहा है कि कौन किया था। तो आप यहाँ देख सकते हो, उसका फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है। तो आप लोग फ़ोटो देख करके पहचानिए कि टेलीस्कोप की खोज किसने किया था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूटन ने किसका खोज किया था। इन्होंने ग्रेविटी का खोज किया था। इसी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का। तो गुरुत्वाकर्षण का खोज कौन किया था? न्यूटन ने किया था। और जेम्स वाट ने किसका किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था? भाप इंजन का। भाप इंजन का पूछेगा खोज कौन किया था? तो जेम्स वाट ने किया। गैलीलियो ने किसका किया था? तो दूरबीन का किया था। किसका किया था? दूरबीन ने किया था। हाँ, दूरबीन दूरबीन का किया था। और दूरबीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेलीस्कोप बोलते हैं। तो और इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रदरफोर्ड ने किसका किया था? तो नाभिक का खोज किया था। किसका किया था? नाभिक का खोज किया था। तो इन्होंने बताया था परमाणु के भीतर क्या होता है? नाभिक होता है। और परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। हम लोग जानते हैं परमाणु जो होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है दोस्तों, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। आप परमाणु के बारे में ये बात याद रख लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। टेलीस्कोप का खोज कौन किया था? गैलीलियो ने किया था। टेलीस्कोप को क्या बोलते हैं? दूरबीन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर का प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? तो कशेरुक रज्जु में से टोटल 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 31 जोड़ी तंत्रिका होती है दोस्तों, इन्हें हम लोग मेरु तंत्रिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरु तंत्रिका भी पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो मेरु तंत्रिका भी हम लोग कशेरुक रज्जु को ही बोलते हैं, मेरु तंत्रिका। और इसके बारे में जानते हैं। ये तंत्रिका रीढ़ की हड्डी से निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि ये कशेरुक रज्जु से जो तंत्रिका निकलती है, ये पूछेगा कहाँ से निकलती है। तो बता देना है कि रीढ़ की हड्डी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो रीढ़ की हड्डी से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यकता होती है? कौन सा विटामिन पूछ रहा है कि खून के जमने में सहायता प्रदान करती है या आवश्यकता होती है? विटामिन पूछ रहा है तो आपको बता देना है विटामिन के। क्या बता देना है? विटामिन के। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब पूछता कि कौन सा आयन खून को जमाने में सहायक होता है, अगर आयन पूछता तब आपका आंसर होता कैल्शियम। क्या होता है? खून को जमाने के लिए कौन सा आयन का ज़रूरत होता है? तो कैल्शियम आयन का ज़रूरत होता है। अच्छा, विटामिन हो गया। अब पूछता कि कौन सा प्रोटीन का ज़रूरत होता है? खून को जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन का ज़रूरत होता है? अगर प्रोटीन पूछता तब आपका आंसर होता फाइब्रिनोजन। क्या हो जाता? फाइब्रिनोजन हो जाता। फाइब्रिनोजन हो जाता। आपको ये बात याद रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनन है। विटामिन ई का टेकोफेरोल है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं। आपको ये सब इसका रासायनिक नाम भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से आपको हार्मोन को पहचानना है। तो हार्मोन जो हमारे शरीर, हार्मोन का पूछेगा कार्य क्या होता है? तो हार्मोन का दोस्तों कार्य होता है कि शरीर को वृद्धि प्रदान करना। क्या होता है? शरीर को वृद्धि प्रदान करना, ये हार्मोन का कार्य होता है। और इनमें से कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन पूछेगा कहाँ से निकलता है? तो हमारे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है?
इंसुलिन हार्मोन है, और इसी इंसुलिन हार्मोन का कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, या इसी को मधुमेह बोलिए, या इसी को चीनी रोग बोलिए। तो इसमें कौन सा हार्मोन का कमी से होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का कमी से होता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। कौन किया था? ये है राइट ब्रदर्स। इन्होंने किसका आविष्कार किया था? हवाई जहाज का आविष्कार किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जेम्स वाट ने किसका खोज किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का खोज किया था। किसका किया था? भाप इंजन का पूछेगा खोज कौन किया, तो आपको क्या बताना है? जेम्स वाट बताना है। हम्फ्री डेवी ने किसका खोज किया? सेफ्टी लैंप का। क्वेश्चन पूछेगा कि सेफ्टी लैंप का खोज किसने किया, तो आपको क्या बताना है? हम्फ्री डेवी बताना है। हम्फ्री डेवी, सेफ्टी लैंप। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि वायु में अगर हम रखते हैं तो ये वायु से अभिक्रिया कर लेता है। कौन कर लेता है? तांबा। कौन कर लेता है? और इसके ऊपर दोस्तों हरे रंग का क्या जम जाता है? परत जम जाता है। और इस प्रश्न का इसलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, तांबा। और दोस्तों तांबा के लिए अगर पूछेगा कि प्रसिद्ध खान कौन सा है, तो आपको बताना है खेतड़ी और देवड़ी। क्या बताना है? खेतड़ी और देवड़ी। खेतड़ी और देवड़ी दोनों पूछे कहाँ है, तो दोनों दोस्तों आपको याद रख लेना राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और ये दोनों क्षेत्र जो है तांबा उत्पादक के लिए फेमस है। अच्छा, चांदी का उत्पादन कहेगा कि विश्व में सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चांदी का उत्पादन सर्वाधिक विश्व में मैक्सिको में होता है। कहाँ होता है? मैक्सिको में होता है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, तांबा में दोस्तों जब हम लोग जस्ता को मिला देते हैं, तांबा में जब जस्ता को मिला देते हैं तो बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल बनता है। आपको याद रखना है। पूछेगा पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का। किसका है? तांबा और जस्ता का है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली गैस का क्या नाम है? कच्चे फलों को हम लोग जो पकाते हैं, आपने देखा होगा कभी कार्बेट डालकर पकाया जाता है और बहुत परिस्थिति में इनको पकाया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से मतलब अपने हाथों से, जो फल वृक्षों के द्वारा नहीं पका है, मनुष्य अपने हाथों से पकाता है या उसमें केमिकल डाल के, चाहे जो भी चीज़ डाल के, तो उसको कहते हैं कृत्रिम रूप। तो कृत्रिम रूप से जो है कच्चे फल को पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग दोस्तों इथिलीन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इथिलीन का करते हैं। इथिलीन दोस्तों को, इसलिए इथिलीन को हम लोग कहते हैं फल को पकाने वाला हार्मोन। क्या कहते हैं? फल को पकाने वाला हार्मोन। पूछेगा कौन है, तो इथिलीन है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में याद रखना है। यह काफ़ी विषैला गैस होता है और इसलिए दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO कहते हैं। CO इसका चिन्ह होता है, संकेत होता है। इसको हम लोग दम घोटू गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दम घोटू गैस भी कहते हैं। आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत यानी बिजली उत्पन्न करने के लिए सबसे अच्छा धातु पूछ रहा है कि किसका हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोयला से भी बिजली बनता है, जल से भी बनता है, हवा के द्वारा भी बनता है और सूर्य के द्वारा भी बनता है। तो यानी सूर्य को सोलर ऊर्जा के द्वारा बनता है, हवा के द्वारा जो बिजली बनता है वो कौन बनाता है? पवन चक्की बनाता है। पवन चक्की आपने देखा होगा, जो घूमता रहता है फिल्म सब में, सिनेमा सब में आपने देखा होगा। और सबसे अच्छा पूछ रहा है कि इसके लिए कौन सा धातु का जिम्मेवार है, तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए, तो आपको क्या बता देना है? यूरेनियम। क्या बता देना है? यूरेनियम। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यूरेनियम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? पीला केक कहते हैं। क्या कहते हैं? पीला केक
केक कहते हैं। दरअसल यूरेनियम का जो कलर होता है वो केक के जैसा होता है और पीला हमको दिखता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर यूरेनियम है, इसलिए इसको ऐसा कलर जो है एकदम पीला है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पीला केक भी कहा जाता है। आपको ये बात याद रखना है। और यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान अगर पूछेगा कौन सा है, तो आपको बताना जादूगोड़ा। क्या बताना है, जादूगोड़ा पूछेगा कहाँ है, तो झारखंड में है। जो किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। किसके लिए है, यूरेनियम के लिए फेमस है। और यूरेनियम 238 का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, परमाणु बम बनाने में हम लोग करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातु है। पीतल में पूछ रहा है कि कौन सी धातु है। तो पीतल दोस्तों क्या है, मिश्र धातु है। पहली बात, पीतल क्या है, मिश्र धातु है। और पीतल में कौन सी धातु है, इसको जानने के लिए आपको एक चीज जानना पड़ेगा, पिताजी। क्या जानना पड़ेगा, पिताजी। तो पी से हो जाएगा पीतल, ता से तांबा। तांबा देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो तांबा हमको ए और डी में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन बी और सी क्या हो जाने वाला है, गलत होने वाला है। तो तांबा हो जाएगा। जी से जिंक, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जस्ता। तो तांबा और जस्ता देखिए कहाँ दिख रहा है, हाँ, तो ए में तांबा और निकेल दिया हुआ है, तो गलत है। तांबा और जस्ता हमको कहाँ दिखा, पिताजी में क्या है, तांबा, ता, जी से जिंक, जिसको हम लोग जस्ता कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को दोस्तों हम लोग नली में कैसे पैदा करते हैं। दोस्तों हम लोग श्वेत प्रकाश को जो नली में जो पैदा करते हैं, तो बनाते हैं वो तंतु के द्वारा। दरअसल इसमें क्या होता है, तंतु होता है, दो छड़ होता है, इनको जब गर्म किया जाता है तो इन्हीं के नली द्वारा क्या निकलता है, श्वेत प्रकाश निकलता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर सेल परिवर्तित करती है। सौर सेल क्या परिवर्तित करती है। तो सौर सेल जो है दोस्तों, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पूछेगा कि कौन परिवर्तित करती है, तो आपको क्या बताना है कि सौर सेल ये देख लीजिए, सोलर प्लेट जिसको हम लोग कहते हैं, ये सूर्य की रोशनी से चार्ज हो जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे, सूर्य की रोशनी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को जब चार्ज हो जाता है तो ये करंट का काम कर देता है, इससे बिजली होता है। इसलिए हम लोग ऐसे याद रख लेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कौन कौन कौन, सौर सेल, आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न, काफ़ी डिस्कशन के साथ लाते रहता हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से जाकर के PDF ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप जाइए वहाँ क्लिक कीजिए, डायरेक्ट PDF तक पहुँच जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पौधा है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन कीट भक्षी पौधा है। तो कीट भक्षी पौधा कौन कौन है, तो अमरबेल नहीं, ये नहीं है, हाँ ड्रोसेरा हो जाएगा कीट भक्षी पौधा। अच्छा, कीट भक्षी पौधा हम लोग किसको कहते हैं कि दोस्तों वैसा पौधा जो कीड़े मकोड़े को खाता है। क्या करता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीट भक्षी पौधा कहते हैं। आपको याद रखना है। और यह पौधा का नाम क्या है, ड्रोसेरा आपको नाम रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखना कि ये कीट भक्षी पौधा होता है, कीड़ा मकोड़ा को ये खा लेता है, इसलिए यह मांसाहारी पौधा है। क्वेश्चन पूछेगा कि मांसाहारी पौधा कौन सा होता है, तो क्या बताना है कि कीट भक्षी पौधा को ही हम लोग क्या कहते हैं, मांसाहारी पौधा के श्रेणी में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों, निकोटीन जो पाया जाता है तंबाकू में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निकोटीन जो होता है तंबाकू के पत्ते में, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है तंबाकू का पत्ता, इसी में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन पाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है।
और आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है। हाँ, थोड़ा-सा मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जब तम्बाकू जब खरीदते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है टीएमवी। क्या लिखा रहता है? टीएमवी। इसका मतलब क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस। पूछेगा कि तंबाकू में कौन-सा वायरस पाया जाता है? तो क्या बताना है कि टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस पाया जाता है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधे के बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है। आपको ये बात याद रखना है। ये देखिए यहाँ पर ये जो बीज दिख रहे हैं, इन्हीं दिख रहा है, इन्हीं से हमको क्या प्राप्त होता है? कॉफ़ी प्राप्त होता है। और ये कॉफ़ी दोस्तों 3 प्रकार का होता है भारत में। कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। कॉफ़ी पूछे कितना प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का आपको याद रखना है। पहला प्रकार को हम लोग अरेबिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबिका। फिर दोस्तों अरेबिका, फिर आपको याद रखना है लिबेरिका। लिबेरिका, अरेबिका, लिबेरिका, और याद रखना है तीसरा रोबस्टा। तो ये सब पूछेगा किसका प्रकार है? तो ये सब कॉफ़ी का प्रकार है। आपको ये बात याद रखना है। कॉफ़ी में पूछ लेगा कि क्या पाया जाता है? दोस्तों कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैफ़ीन पाया जाता है। ये बात याद रखना है। और क्वेश्चन ये तो पूछ ले गया है कि कॉफ़ी किससे प्राप्त होती है, तो बताना है यह बीज से प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन कौन किया था? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन कौन किया था? दोस्तों अगर कौन किया, अगर उसका नाम पूछे उस व्यक्ति का, तब आपको बताना है चार्ल्स डार्विन। क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ ये संभव हो सकता है, जीव की उत्पत्ति हो सकता है? क्या हवा में? बिल्कुल नहीं। जल में? जल में जीव की उत्पत्ति जीव से होती है? नहीं, सभी जीव का नहीं होता है। किसी अन्य ग्रह पर यह भी संभव नहीं है। सप्त ग्रह पर जीवन तो नहीं है। हाँ, लेकिन पृथ्वी पर यह संभव है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। पूछेगा यह बात कौन कहा था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। कहाँ पर यह संभव हो सकता है? तो ये धरती पर हो सकता है, पृथ्वी पर हो सकता है। ये भी बात आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन, इन्होंने प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत दिया था। प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत पूछेगा कौन दिया था? तो क्या बताना है? चार्ल्स डार्विन। और इसका बुक का नाम आपको याद रखना है चार्ल्स डार्विन का, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पूछेगा कि किसका बुक है? तो आपको क्या बताना है कि चार्ल्स डार्विन का बुक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है, कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। कौन सा है? हीरा है। और हीरा का आकार दोस्तों चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? आकार भी दोस्तों पूछा गया कई बार एग्जाम में कि हीरे का आकार कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है? चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होता है, यानी 4 फलक होता है। चतुष्फलकीय फलकीय होता है। इसलिए दोस्तों हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। आपको ये बात याद रखना है। देख लीजिए ये हीरा, इसी का आकार कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। इसलिए हीरा जो है क्या है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ग्रेफाइट के बारे में आपको याद रखना है। ग्रेफाइट दोस्तों एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। आपको ये बात याद रखना है, यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। और ग्रेफाइट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? काला शीशा। काला शीशा हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि काला शीशा हम लोग किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। अगर पूछेगा काला हीरा किसको कहते हैं? तो कोयले को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दोमट या इसी को हम लोग कहते हैं लोम मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो दोमट मिट्टी जो होता है दोस्तों, दोमट मिट्टी, इसको हम लोग क्या कहते हैं
इसी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। दोमट मिट्टी भी जलोढ़ मृदा का ही एक प्रकार होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, केवल बालू होता है या केवल चिकनी मिट्टी इसमें होता है या उसमें कुछ अशुद्ध कण होते हैं या सभी प्रकार के कण होते हैं। तो जो बाढ़ के द्वारा मिट्टी आती है तो उसके साथ बहुत सारा चीज़ आ जाता है, बालू भी आ जाता है, चिकनी मिट्टी भी आ जाता है। ये मिट्टी में बहुत सारा मिलावट होता है और ये मिट्टी दोस्तों याद रखना फसल उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी है। फसल उत्पादन के लिए पूछेगा कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी प्रकार के कण पाया जाता है किसमें, दोमट मिट्टी में पाया जाता है और इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जलोढ़ मिट्टी को बिहार में किस नाम से जाना जाता है, तो बिहार में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को हम लोग दियारा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दियारा के नाम से जानते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं। दोस्तों नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, खादड़ कहते हैं। जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलेगा, आप लोग खुद दिमाग लगाइए। क्या चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में पहले से नमी का अंश होता है, पहले से पानी का अंश होता है, जिसमें ज़्यादा पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो चिकनी मिट्टी, ये तो ऑप्शन गलती है। पानसु मिट्टी, हाँ स्टील, जिसको हम लोग सिल्टी सॉइल कहते हैं। हाँ बलुई मिट्टी, यहाँ देख लीजिए बलुई मिट्टी ज़्यादा पानी चूसेगा, ज़्यादा चूसेगा ना बालू वाला मिट्टी जो होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बालुई मिट्टी जो होता है दोस्तों, ये पानी का अधिक प्यासा होता है, ये पानी का यानी नमी का अधिक प्यासा होता है। तो हम लोग कह देंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलुई मिट्टी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। चिकनी मिट्टी में याद रखना दोस्तों, पंख की मात्रा बहुत अधिक होती है। पंख मतलब कीचड़, कीचड़ कीचड़। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कीचड़ की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है, तो आपको क्या याद रखना है, बलुई मिट्टी। दोस्तों 1956 में भारतीय मृदा अनुसंधान विभाग ने ICAR, इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर, इन्होंने भारतीय मृदा को 8 भाग में बांटा, जिसको 8 भाग में बांट दिया। पहला 4 भाग को प्रमुख मृदा और आगे वाले 4 भाग को अप्रमुख मृदा कहा गया। तो आगे हम कभी मृदा पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खनिज क्या है। खनिज दोस्तों, खनिज हम लोग उसको कहते हैं, धरती को जब हम खोद करके जो चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं वो सब खनिज है। क्या है, इन्हें देखिएगा कि सब चीज़ खाने वाला खनिज हो जाएगा। धरती को पेट्रोलियम भी है, वो भी क्या है, खनिज है। तो धरती को खोद कर जो चीज़ को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं वो सब खनिज है। और खनिज दोस्तों याद रख लीजिएगा, यह अकार्बनिक ठोस होता है। कैसा होता है, अकार्बनिक ठोस होता है, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा नहीं होता है, तो यह अकार्बनिक ठोस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। क्या खनिज सभी खनिज द्रव नहीं ना होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या गैस है, बिल्कुल नहीं। गैस होता तो हमको दिखता, और खनिज पेट्रोल तो दिख जाता है, सोना चांदी दिख जाता है, तो इसका मतलब गैस भी नहीं होगा। तो अकार्बनिक ठोस क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, खाने का नमक किससे बनता है। खाने का नमक दोस्तों किससे बनता है, तो आपको याद रखना है कि खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का जो नमक है दोस्तों, यह किससे बनता है, कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, कमज़ोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमज़ोर क्षार से। तो खाने का जो नमक बनता है, आपको याद रखना है कि कमज़ोर अम्ल और कमज़ोर क्षार से बनता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये रहा आज के कुछ साइंस के प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, निश्चित रूप से आपका कोई भी एग्जाम निकलेगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो रोज़ क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहां से जाके वीडियो का पीडीएफ ले सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप उन पर जाकर कीजिए क्लिक, पहुंच जाइए सीधा टेलीग्राम चैनल की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।